तो बच्चों नेक्स्ट यूनिट जो है तो इसको हम बच्चों एक ही चैप्टर में डील करेंगे। देखो हालांकि एनसीईआरटी ने जो है इसको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में डिस्कस किया है ना। तो ये लेकिन यूनिट थर्ड है। तो चैप्टर क्या है बच्चों? चैप्टर यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो कुल मिलाकर के एक पार्ट ये है बच्चों इसका, अगर हम मोटे तौर पर देखें, है ना, एक पार्ट ये है इसका और एक पार्ट इसका छोटा पार्ट ये है। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसको हम एक साथ डील करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो यहां से देखो आप, जैसे इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने कुछ इस प्रकार से दिया है, तो परंतु जो है हम कैसे डील करेंगे वो आपको हम समझाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जनरल बातें कर लिया जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स में देखो फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, ये एनसीईआरटी का वही सिलेबस है, मोर और लेस आप कह सकते हो कि यही सिलेबस, आप कह सकते हो कि यही सिलेबस जो है बोर्ड का भी है और जेई नीट का प्लेटफॉर्म सब इसी पर है ना। तो तीसरे पॉइंट में मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पहला जो है ये आपको दिख रहा है, तीसरे पॉइंट में मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये डिस्कस करेंगे हम। फिर मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस हेडिंग को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले हम यहां से आपके साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू करंट एलिमेंट, है ना। तो कुल मिलाकर के जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। तो यहां से हम चलेंगे dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस हेडिंग से इस चैप्टर को हम डील करेंगे। यही ये हेडिंग, पांचवी हेडिंग और छठी हेडिंग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो इस पांचवी और छठी हेडिंग को डील करने के बाद फिर हम यहाँ ये दूसरी, तीसरी, चौथी हेडिंग डील करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर एम्पियर्स लॉ क्या है, होल इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये क्या है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ है ना। तो हम इसको एक ही चैप्टर में, जैसा हमने कहा कि एक ही चैप्टर में हम डील कर लेंगे पूरा चैप्टर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को, और यहाँ देखो ध्यान से, तो इसमें से कुछ बातें क्लास 10th में आपने पढ़ा है, जैसे सॉलिनॉइड जो है ये आपने 10th में पढ़ा है, यहाँ टोराइड भी है, तो ये दोनों चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो फोर्स बिटवीन फोर, नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो ध्यान से कैसे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस हेडिंग को डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में। सबसे पहले अगर हम कुछ ऐसे बात कर लें आपसे, हम कुछ बात कर लें, तो पहले इसको हम डील करेंगे, फिर इसको डील करेंगे, और फिर जो है यू कैन से एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना, और फिर आकर के इस पॉइंट को डील करेंगे, फिर सॉलिनॉइड और टोराइड को हम डिस्कस करेंगे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, टू पैरेलल करंट द एम्पियर, ठीक है। फिर जो है टार्क, देखो टार्क ऑन करंट लूप, टार्क ऑन करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये पॉइंट है। ठीक है बच्चों। अब देखो एक बहुत मजेदार बात आ गई, 11 नंबर के पॉइंट में एनसीईआरटी ने क्या दिया है, द मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर।
तो अभी जो पिछला वाला चैप्टर बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें देखिए हम लोगों ने जो है मीटर ब्रिज तक डिस्कस किया था। हालांकि पोटेंशियोमीटर आराम से पढ़ाया जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पर जो है मैं उस चैप्टर को मोर और लेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम और भी करेंगे उस चैप्टर में। भाई क्वेश्चन तो चलते रहते हैं, इसलिए उसमें आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना। किरचॉफ लॉ और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसी गैल्वेनोमीटर से अमीटर और गैल्वेनोमीटर से ही हम कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तीनों डिवाइस और साथ साथ में पोटेंशियोमीटर, तो ये एक डिवाइस, तो इन चारों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। देखिए वो वहाँ पर हमने अभी डिस्कस क्यों नहीं किया, उसकी वजह यही थी क्योंकि है ना द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये चीज़ यहाँ दी गई है। और आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इसका कंसेप्ट और अच्छे से आएगा, है ना। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का वो जो टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, है ना, और वोल्ट मीटर, तो ये चारों इंस्ट्रूमेंट चूंकि एक दूसरे से, है ना, पोटेंशियोमीटर तो हालांकि ठीक है अलग है, फिर भी वो बाकी तीन वो कनेक्टेड हैं। तो ये चार इंस्ट्रूमेंट हम एक साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पहले इसको पढ़ना आवश्यक है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो कुछ थोड़ी बहुत बात यहाँ पर क्लास 10th में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के विषय में आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस किया जाएगा, है ना। बार मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं वो कैसे जो है बार मैग्नेट के चारों तरफ घूमती हैं, और पोल पर उनकी डेंसिटी अधिक होती है ना, पोल पर उनकी डेंसिटी अधिक होती है, और है ना, पोल पर उनकी डेंसिटी अधिक होती है। जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डेंसिटी कम होती जाती है ना। यहाँ पर एक चीज ये डिस्कस किया जाएगा, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, है ना, तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ भी वो टॉपिक आ गया अर्थ मैग्नेटिज्म, तो हालांकि आप 10th से ज़्यादा यहाँ आप समझेंगे और बहुत ज़्यादा समझेंगे, 10th में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग की चीज़ें जो है आप 10th में देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है मैग्नेटाइजेशन, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, है ना, ऑलरेडी आपने जो है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना, फेरीमैग्नेटिक, ये सारे टाइप के मटेरियल, आप पैरामैग्नेटिक, ये मटेरियल ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। तो यहाँ उनके विषय में अधिक डिटेल में चर्चा की जाएगी, है ना। तो यहाँ से जो है जो मैग्नेटिक नेचर है ना, जैसे अगर अभी मोटे तौर पर हमसे कोई कहे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हालांकि यहाँ पर 3-4 ही इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी अगर कोई अभी जैसे ये क्वेश्चन उठे कि क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ, आप देख ही रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन है। इससे पहले आप बहुत सारी चीज़ें, है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, फील्ड का डायरेक्शन समझ चुके होंगे, एम्पियर लॉ
और ये फोर्स है ना, लॉरेंज फोर्स, ये सारी बातें इसमें हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो जैसे अगर एक सिंपल सा ये हेडिंग हमारे सामने आए, कौन सी हेडिंग कि मैग्नेट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फिर 5 टाइप के होते हैं ये, है ना। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक 2 हो गया, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। तो ये मटेरियल जो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और फिर जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये परमानेंट मैग्नेट, है ना, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हालांकि इसकी स्टार्टिंग नॉलेज, है ना, थोड़ी बहुत चर्चा स्टार्टिंग में 10th में भी कर ली जाती है। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी ने इसको ऐसे ही 2 चैप्टर में करके दिया हुआ है, और हम लोग जो है इसको एक ही चैप्टर में एक साथ डील करेंगे, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया। हम चाहते तो यहाँ बायो सेवर्ट लॉ को पढ़ा करके बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते थे, है ना, अगर हम चाहते तो भाई हम ये बायो, क्योंकि जैसा हमने बताया कि बायो सेवर्ट लॉ से ही हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के 2-4-5 पॉइंट लिखने के बाद, है ना। इंट्रोडक्शन के 2-3-4 पॉइंट, 2 शब्द के कुछ नोट कर लिए जाएंगे, और फिर जो है हम यहीं से चैप्टर को शुरू करेंगे बायो सेवर्ट लॉ से, है ना। तो ऐसा हम कर सकते थे कि हम यहीं से शुरू करके और काम भी आगे बढ़ता, लेकिन हमने ये थोड़ा सा 10 मिनट इस पर समय देना उचित समझा, क्योंकि भाई चैप्टर यूनिट 3 यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और हम इन दो चैप्टर को एक साथ करके खत्म करेंगे, राइट। और तेजी से खत्म करेंगे, रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फटाफट करते चलेंगे। तो ये 5 चैप्टर तक हम जल्दी से पूरा प्रयास करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 तक जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, राइट। बच्चों होमवर्क आपका ये होगा कि आप एनसीईआरटी के का 1st 2nd पेज आप पढ़ें, है ना, और जो है नॉर्मल सी बातें उसमें लिखी गई हैं वो आपको पता चलेंगी, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ड्यू टू करंट एलिमेंट, है ना। यहाँ से जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इस टॉपिक को शुरू करेंगे, यानी बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है बच्चों।